जय हिंद क्लासिक स्टूडेंट्स, आज अपन सीखने वाले हैं पेज नंबर 110 का एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैं उसको सॉल्व करा रहा हूँ। इन टेक्स्ट है ना, ये फिगर इट आउट नहीं है। पेज नंबर 110 गणित प्रकाश चैप्टर 5 प्राइम टाइम का एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अपन कर रहे हैं। इसमें उन्होंने कहा है लुक एट द टेबल, इस टेबल को देखना है और इन क्वेश्चंस का अपन को आंसर करना है। तो इस टेबल को इस टेबल को पहले एनालाइज कर दूँ आपके लिए। आपकी बुक में देखिए आप, जिस पर मैंने ऐसा टिक लगाया है, ये जो टिक वाले नंबर है ना, ये टिक लगाए जिन पे, वो हैं आपके शेडेड नंबर। ये जो टिक लगा है ये आपकी बुक में शेडेड होंगे, है ना, शेड किया हुआ ग्रीन कलर से। और जिन पे मैंने सर्कल किया है वो आपकी बुक में भी सर्कल होंगे। तो चलिए अब इसका पहला क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। अच्छा, आप शेडेड इनको देखिए, जो शेडेड है ना उन वालों को देखिए, क्योंकि पहला क्वेश्चन शेडेड वालों से ही पूछा है। इज देयर एनीथिंग कॉमन अमंग शेडेड नंबर्स, क्या कुछ कॉमन है शेडेड नंबर्स के बीच? तो चलिए देखते हैं। 3 की मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि 3 का कोई भी नंबर मल्टीपल हो या कोई भी उसका मल्टीपल होता है तो कैसे पता चलता है, या उसका डिविजिबल हो जिसको 3 डिवाइड करे तो कैसे कि डिजिट का प्लस कर दीजिए। अगर डिजिट का सम करने पर, डिजिट सम मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया, अगर डिजिट सम करने पे कोई 3 की टेबल का नंबर आता है तो वो नंबर भी 3 का मल्टीपल है या 3 का डिविजिबल है। तो देखते हैं, यहाँ पे 33 है। 33 एक शेडेड नंबर है, आप ध्यान से देखेंगे ग्रीन कलर से। तो 3 + 3 क्या आएगा? 6 3 की टेबल में आता है, यानी कि ये एक 3 का मल्टीपल है। दूसरा है 36 को भी अपन देखें, 3 + 6 9, तो 9 भी 3 की टेबल में आता है, यानी कि जो 36 है वो भी मल्टीपल ऑफ 3 है। 39 को देखते हैं, 3 + 9 10 11 12, तो 12 भी 3 की टेबल में आता है, और आता है तो क्या ये भी मल्टीपल ऑफ 3 है। 42 को देखते हैं, 4 + 2 6, तो 6 भी 3 की टेबल में आता है तो ये भी 3 का मल्टीपल है। 45 5 + 4 9, ये भी 3 का मल्टीपल हो जाएगा। 48 8 + 4 12, ये भी 3 का मल्टीपल हो जाएगा। अच्छा, ये 3 का मल्टीपल। 60 6 + 0 6 आएगा तो वो भी 3 का मल्टीपल। 5 + 7 12 आएगा तो ये भी 3 का मल्टीपल। 5 + 4 9 आएगा तो ये भी 3 का मल्टीपल। 5 + 1 6 आएगा, ये भी 3 का मल्टीपल। 6 + 3 9 आएगा, ये भी 3 का मल्टीपल। 6 + 6 12 आएगा, ये भी 3 का और ये भी 3 का। तो यहाँ हमने एक कॉमन चीज़ देखी शेडेड नंबरों के बीच कि ये सारे 3 के मल्टीपल्स हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, इज देयर एनीथिंग कॉमन? यस यस ऑल शेडेड नंबर, यस ऑल शेडेड नंबर्स, ये मैं आंसर लिख रहा हूँ यहाँ, आंसर है ये। यस ऑल शेडेड नंबर, ऑल शेडेड नंबर्स are multiples of 3, are multiples of 3। कहाँ से स्टार्ट हुए थे? स्टार्ट फ्रॉम 33, स्टार्ट फ्रॉम 33 से स्टार्ट हुए थे, और सारे ही 3 के मल्टीपल हैं शेडेड वाले। नोट कर लीजिए आप इस पहले वाले को, फिर आपको दूसरा वाला कराते हैं। नोट करिए इस पहले वाले को, इसका आंसर भी नोट कर लीजिए पहले वाले का, फिर सेकंड वाला कराते हैं। नोट दिस, नोट कर लीजिए आप फर्स्ट वाले को क्विकली। मैं 3 तक गिन रहा, 3 2 1, पॉज करके नोट करिए। ये ऑल शेडेड है, DED, ऑल शेडेड नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 3। नोट कर लीजिए फटाफट, क्विकली पॉज करके नोट करिए। चलिए मैं रब कर रहा, अब इसके बाद करते हैं अपन क्वेश्चन इसी का 2। ये फर्स्ट था, अब इसी का 2 करना है सॉल्व। अब इसी का सेकंड वाला सॉल्व करना है। चलिए करते हैं इसी का दूसरा वाला सॉल्व। चलिए इसी का सेकंड करते हैं सॉल्व। यह है स्टूडेंट्स आपका उसी का सेकंड, है ना, इन टेक्स्ट क्वेश्चन का सेकंड वाला है ये। यहाँ पूछा गया है, इज देयर एनीथिंग कॉमन अमंग सर्कल्ड नंबर। उन्होंने कहा जो सर्कल नंबर है, जिन पे सर्कल है, जैसे ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, क्या कुछ इनके बीच कॉमन है? हमें उसका पता लगाना है। अगर हाँ है तो बताइए कि उन्होंने क्या कॉमन है। तो देखिए यहाँ से देखते हैं, ये है 32। अगर आपको पता हो 4 की टेबल आती हो तो 4 8 या 32 होता है ना, 4 8 या 32।
4 9 या 36, 4 10 या 40। अगर उसी टेबल को आगे बढ़ाएंगे तो 4 11 या 44, 4 12 या 48, 4 13 या 52 हो जाएगा, 4 14 या 56, 4 15 या 60। यानी ये सारे सर्किल नंबर किसके मल्टीपल हैं? 6 के मल्टीपल्स हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं रिलेशन आंसर के, उसमें आंसर है यस। कोई रिलेशन तो है, उन्होंने यस, तो यस सर्कल्ड नंबर, यस सर्कल्ड नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ किसके मल्टीपल्स हैं? मल्टीपल्स ऑफ 4। कहाँ से स्टार्ट हुए? स्टार्ट फ्रॉम 32। स्टार्ट कहाँ से हुए? 32 से स्टार्ट हुए। तो ये हो गया आपके क्या, सेकंड वाले का सॉल्यूशन। नोट कर लीजिए फटाफट कि जितने भी सर्कल थे वो सारे 4 के मल्टीपल्स थे। नोट कर लीजिए फटाफट, 2 लाइन ही हैं, जल्दी से नोट करें, नोट कर लीजिए क्विकली। चलिए मैं 3 तक गिन रहा, पॉज करके नोट करिए। 3 2 1। चलिए आपने पॉज करके नोट कर लिया होगा। अब तीसरा वाला करते हैं, इसी का सॉल्व, इसी का थर्ड वाला करते हैं सॉल्व, इसी का थर्ड वाला। अब उसमें थर्ड वाले में ये पूछा है कि शेडेड और जो सर्कल्ड दोनों हैं उनके बीच क्या कॉमन है, ये पूछा है। चलिए उसको भी करते हैं सॉल्व। चलिए ये रहा स्टूडेंट्स इसी का थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया देखिए, विच नंबर्स आर बोथ शेडेड एंड सर्कल। कौन से नंबर हैं जो शेडेड भी हैं और सर्कल भी हैं, और बताइए उन नंबर को क्या कहेंगे। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए यहाँ इस पर टिक भी है, सर्कल भी है। तो पहला नंबर क्या है हमारा, आंसर इधर लिखते हैं। तो पहला नंबर हमारा उन्होंने यही पूछा है पहले में, विच नंबर्स आर बोथ शेडेड एंड सर्कल। तो लिख लेते हैं पहले का आंसर 36 है एक तो शेडेड और सर्कल। दूसरा कौन है शेडेड और सर्कल? दूसरा है 48, दूसरा है 48। तीसरा शेडेड और सर्कल कौन है? तीसरा शेडेड और सर्कल है 60। फोर्थ वाला बताइए स्टूडेंट कौन है शेडेड और सर्कल, देख के बताइए। शेडेड और सर्कल दोनों, अब मेरे हिसाब से कोई नहीं, ये 3 ही थे, 36 48 60। ये 3 नंबर जो थे हमारे शेडेड और सर्कल दोनों थे। अब वो कह रहे हैं इन नंबर्स को क्या कहा जाएगा, इन नंबर को क्या कहा जाएगा? इन नंबर को कहेंगे, यहाँ फुल स्टॉप लगाते हैं, कहेंगे दीज नंबर्स आर कॉल्ड कॉमन मल्टीपल्स, आर कॉल्ड कॉमन मल्टीपल। ये कॉमन मल्टीपल है 3 और 4 के। देखिए 36 जो है 4 की टेबल में भी आता है, 3 + 6 9 तो 3 की टेबल में भी आता है। 48 देखिए 4 + 8 12 तो 3 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है 12 टाइम्स। 60 को देखिए आप, 6 + 0 6 तो 3 की टेबल में भी आता है और 60 4 की टेबल में भी आता है। दे आर कॉल्ड कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4। नोट कर लीजिए, ये हो गया आपका थर्ड वाला सॉल्व। क्या थे जो नंबर कलर्ड और शेडेड दोनों थे, वो थे कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4। अच्छा देखिए 3 and 4 दोनों ही किसी की टेबल में नहीं आते, एक दूसरे की। तो 3 और 4 का आप मल्टीप्लाई करते, 3 4 या 12। तो ये है 12 × 3 36, ये है 12 × 4 48 और ये है 12 × 5 60। इसलिए ये कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4 थे। नोट कर लीजिए, यहाँ पर होता है आपके इस क्वेश्चन का दी एंड। नोट कर लीजिए। फटाफट क्विकली, मैं 3 तक गिन रहा, 3 2 1, पॉज करके नोट करिए। चलिए आपने इसको नोट कर लिया होगा, इसको करते हैं रब। स्टूडेंट्स अगर आपको ये इन टेक्स्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ आया, ये इसलिए कराया क्योंकि ये भी कॉमन मल्टीपल्स और मल्टीपल्स पे ही बेस्ड था, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन भी करा दिया।
अगर स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, इन टेक्स्ट का था, ये पेज नंबर 110 का गणित प्रकाश का, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले पेज नंबर के फिगर इट आउट के साथ। जय हिंद।